नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानकारी आपको दूंगा जिस महापुरुष ने अपना सारा जीवन भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। और उस महापुरुष ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए ना जाने कितने आंदोलन चलाए, ना जाने कितनी धरना प्रदर्शन दिए, ना जाने कितनी बार जेल में भारतीयों की आज़ादी के लिए गए। तो आज के जो हमारे महापुरुष हैं दोस्त, वो हैं महात्मा गांधी जी। आज मैं आप सभी को महात्मा गांधी जी के बारे में हर एक जानकारी, यानी उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, इस बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं के बारे में यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करूँगा। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, और उनकी माता जी का नाम क्या है दोस्त, और उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी पत्नी का नाम क्या था, और उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, और कब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, यानी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, वहाँ से कब वापस आए, और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्या क्या किया। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनना है हर एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है दोस्त। ये जो वीडियो है हमारा, वो महात्मा गांधी जी से पूरा संबंधित है। इस वीडियो में मैं आप सभी को महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित जो भी जानकारी है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आपको जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कोई भी अगर आपका फीडबैक हो इतिहास से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू की है दोस्त। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप सभी को भारत के मूवमेंट्स के बारे में मालूम हो जाएगा, यानी मोमेंट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे महापुरुष जिनका नाम है दोस्त महात्मा गांधी। उन महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से घटनाएं उनसे संबंधित हैं, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। गांधी युग, अगर मैं गांधी युग की बात करूं दोस्त, तो गांधी युग की शुरुआत होती है दोस्त 1915 से लेकर 1948 तक गांधी युग की बात होती है दोस्त। गांधी युग की शुरुआत होती है 1915 से लेकर 1948 तक। इस युग में गांधी जी के द्वारा कई यहाँ पे आंदोलन किए गए, कई प्रयास किए गए भारत की आज़ादी के लिए। क्योंकि भारत जो देश था दोस्त, वो अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर कैसे भारत देश को एक अंग्रेज़ों से कैसे छुड़ाना है, ये सारी यहाँ पे कोशिशें गांधी जी के द्वारा यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में की गई थी दोस्त। तो ऐसे महापुरुष के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर मैं महात्मा गांधी जी के जन्म के बारे में चर्चा करूं, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्त। 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। वो जगह कौन सी थी दोस्त, तो पोरबंदर नामक एक जगह है दोस्त, जो आपकी गुजरात राज्य में पड़ती है। इसी पोरबंदर नामक जगह पर महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। वो भी कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर चर्चा की जाए दोस्त महात्मा गांधी जी के जन्म के बारे में, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह जो आपकी गुजरात राज्य में पड़ती है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको जन्म से संबंधित जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। महात्मा गांधी जी की अगर जाति के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाए, तो महात्मा गांधी भैया पंसारी जाति से संबंधित थे। किस जाति से संबंधित थे, तो आपको ध्यान रखना है, पंसारी जाति से संबंधित थे हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी। अगर मैं महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम की चर्चा करूं, तो महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम था पुतली बाई।
महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम था पुतलीबाई और उनके पिताजी का नाम क्या था दोस्त? तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी जी इनके पिताजी का नाम था। किसके? महात्मा गांधी के। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से लाजवाब तरीके से। अगर मैं महात्मा गांधी जी की पत्नी के बारे में चर्चा करूं तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम भैया कस्तूरबा गांधी था। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्त। उस टाइम पे हमारे देश में बाल विवाह काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था दोस्त, जो लड़के और मतलब बॉय और जो गर्ल होते थे दोस्त, उनका विवाह बहुत ही जल्दी करा दिया जाता है। ऐसे मान के चलिए 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी बड़ी मात्रा में चलता था। तो इसी को देखते हुए दोस्त महात्मा गांधी जी का भी विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही करा दिया गया। 13 वर्ष की उम्र में भी महात्मा गांधी जी का क्या करा दिया गया दोस्त? विवाह करा दिया गया। और वो भी विवाह किसके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ था। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं महात्मा गांधी जी के बचपन की बात करूं तो इनके बचपन का नाम दोस्त था, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इनके बचपन का नाम मोनिया या जिसको बोल सकते हैं मन्नू, मोनिया और मन्नू था। तो महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम मोनिया और मन्नू था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं कि जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म होता है दोस्त, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर के दिन दोस्त 2 अक्टूबर के दिन 2 अक्टूबर के दिन क्या होता है दोस्त? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश भारत में। हमारे देश भारत में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इसी दिन हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्त 30 जनवरी। वो 30 जनवरी का दिन था दोस्त। क्या हुआ था 30 जनवरी को? तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। वो 30 जनवरी 1948 को दोस्त, वो 30 जनवरी 1948 का दिन था जब नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की क्या कर दी गई थी दोस्त? तो महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो 30 जनवरी को दोस्त शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्त। महात्मा गांधी जी की अगर मैं हत्या की बात करूं तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। इसी 30 जनवरी को हर एक साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत देश में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर चर्चा करूं दोस्त महात्मा गांधी जी के बारे में और भी, तो 9 फरवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगर मैं चर्चा करूं कि भैया महात्मा गांधी जी जो थे वो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। वो इसलिए रहते थे दोस्त, वहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा, स्कूली शिक्षा उसी दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने प्राप्त की थी। तो दोस्त अगर मैं चर्चा करूँ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस कब आए, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस दोस्त आए हैं 9 फरवरी 1915 को। महात्मा गांधी जी 9 फरवरी 1915 को हमारे भारत देश में वापस आए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी 9 फरवरी 1915 को जब गांधी जी वापस आए थे भारत में, तो इसी 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि 9 फरवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट के आए थे। इसी 9 फरवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं महात्मा गांधी जी के पुत्रों के बारे में बात करूं, मैंने भी चर्चा की थी कि महात्मा गांधी जी की जो शादी थी, यानी महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। अगर मैं महात्मा गांधी जी के पुत्रों की बात करूं तो महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था दोस्त हरीलाल,
पहले पुत्र का नाम हरीलाल, दूसरे पुत्र का नाम मणिलाल और तीसरे पुत्र का नाम दोस्त रामदास और चौथे पुत्र का नाम क्या था दोस्त? तो चौथे पुत्र का नाम देवदास। ये महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। अगर मैं चर्चा करूं महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में, तो यहाँ पे एक नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नाम है दोस्त जमुना लाल बजाज का। जमुना लाल बजाज दोस्त जो थे, जमुना लाल बजाज को गांधी जी का क्या बोला जाता था? तो गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। वो 5वां पुत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि जमुना लाल बजाज और महात्मा गांधी जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्नेह और प्रेम था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जो जमुना लाल बजाज जी जो थे, वो महात्मा गांधी की काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे, काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे। इसी के लिए महात्मा गांधी जी का जमुना लाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जमुना लाल बजाज के साथ पिता जैसे संबंध थे। यानी एक बाप और बेटे के बीच में जैसे संबंध होते हैं, वैसे ही महात्मा गांधी और जमुना लाल बजाज जी के बीच में संबंध हुआ करते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जमुना लाल बजाज गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। ये चर्चा अभी हमने आप सभी के सामने की है कि जमुना लाल बजाज जी महात्मा गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे। इसी के लिए इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है दोस्त। अगर मैं चर्चा करूं असहयोग आंदोलन, ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की है दोस्त, तो असहयोग आंदोलन उसमें बढ़िया से आप सभी को बताया है, तो वहाँ से आप इसको बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन के विरोध में महात्मा गांधी का समर्थन कर जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था दोस्त। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही हो रहा था। असहयोग आंदोलन का मतलब ये होता है दोस्त कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि महात्मा गांधी ने ये प्रण ले लिया था कि हम अंग्रेज़ों की कोई भी चीज़ों को यूज नहीं करेंगे, यानी हम स्वदेशी चीज़ों का ही उपयोग करेंगे दोस्त। यानी स्वदेशी चीज़ों का ही हम उपयोग करेंगे। यानी असहयोग का मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि हम अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। तो दोस्त, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम जमुना लाल बजाज जी थे। जमुना लाल बजाज जी थे। उनको क्या मिली थी दोस्त? तो उनको एक उपाधि दी गई थी, जो उपाधि थी भैया राय बहादुर। इस उपाधि को जमुना लाल बजाज जी ने इसी समय में क्या कर दिया था? त्याग दिया था। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं 1888 की बात करूं, 1888 में महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्जबर्ग स्टेशन से रंग भेद के कारण बाहर फेंक दिया गया था। किस कारण फेंक दिया गया था दोस्त? रंग भेद के कारण इन्हें स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था। दोस्त, दक्षिण अफ्रीका में उस टाइम पे रंग भेद काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता था। यानी काले और गोरे के बीच में वहाँ पे रंग भेद का मामला काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे देखने को मिलता था। तो दोस्त, उसी टाइम गांधी जी भी वहाँ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। जब एक समय की बात है, जब गांधी जी पीटर मैरिट्जबर्ग स्टेशन पर खड़े हुए थे, तो उस टाइम पे दोस्त गांधी जी क्या थे? गांधी जी ब्लैक थे दोस्त। इसके कारण वहाँ पे जो गोरे लोग थे, उन्होंने गांधी जी को क्या कर दिया? स्टेशन से फेंक दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा आहत हुए, यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। इसी घटना को लेकर महात्मा गांधी जी बहुत आहत हुए और काफ़ी ज़्यादा दुख हुए। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ उन्होंने क्या किया दोस्त? उन्होंने रंगभेद के खिलाफ 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्त। इसी रंगभेद के खिलाफ उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी कर दी थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तथा 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार को भी प्रकाशित किया। महात्मा गांधी जी के द्वारा
सन 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार को भी प्रकाशित कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्त? अखबार को प्रकाशित कर दिया गया। यह महात्मा गांधी जी का पहला प्रकाशित अखबार था। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला प्रकाशित अखबार के बारे में, तो पहला प्रकाशित अखबार था द इंडियन ओपिनियन अखबार। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1903 में पहला अखबार प्रकाशित किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। यह जो अखबार दोस्त महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यह अखबार दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका को लौटते समय, जब दोस्त 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका को लौटते समय जहाज़ पर महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा। मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में। तो दोस्त ये पुस्तक कब लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, जब सन 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका को लौट रहे थे महात्मा गांधी, उस टाइम पर जहाज़ पर जब महात्मा गांधी बैठे हुए थे, तो महात्मा गांधी जी जहाज़ पर बैठकर इस पुस्तक को क्या कर रहे थे? इस पुस्तक को लिख रहे थे, जिस पुस्तक का नाम है दोस्त हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक को क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ आपको समझना है, 1919 से 1931 के बीच महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं 1919 से लेकर 1931 के बीच में, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया और नवजीवन नामक ये 2 पत्रिका हैं दोस्त, इन्हीं का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह एक पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक जो पुस्तक है, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1927 में गुजराती भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? सन 1927 में गुजराती भाषा में लिखी गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। 1904 में महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अगर यहाँ पे फिनिक्स आश्रम के बारे में चर्चा की जाए, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1904 में की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना की बात की जाए, तो सन 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है दोस्त। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कब शुरू किया गया दोस्त, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में चलाया गया। अगर मैं चर्चा करूं महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह था, वो दक्षिण अफ्रीका देश में 1906 में चलाया गया। कहाँ ये चलाया गया था दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में ये सत्याग्रह चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगर मैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में चर्चा करूँ, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम है दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के क्या हैं? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये आपको बात समझ आ चुकी होगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी को रस्किन बॉन्ड और लियो टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ने के लिए कहा। मैं आपसे अगर चर्चा करूं, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले, और यही जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी जी को राय दी गई थी कि आप रस्किन बॉन्ड और लियो टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ें। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया दोस्त? तो महात्मा गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक है ये आपकी रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई है दोस्त। इसी पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने क्या किया था दोस्त? तो महात्मा गांधी जी ने पढ़ा था। जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। इसी पुस्तक से जब महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, इसी पुस्तक से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय जो गुजराती भाषा में लिखी गई एक पत्रिका थी उसको प्रकाशित किया। सर्वोदय नामक एक पत्रिका थी जो आपकी गुजराती भाषा में लिखी गई थी दोस्त, उसी को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे भैया गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा राय दी गई थी महात्मा गांधी को कि आप रस्किन बॉन्ड और टॉलस्टॉय की किताबें पढ़िए, यानी इनके बारे में पढ़िए। तो महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु की बात मानते हुए रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक को जब महात्मा गांधी जी ने पढ़ा तो इस पुस्तक से महात्मा गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, और इसी पुस्तक से प्रभावित होके एक पत्रिका है जिसका नाम है सर्वोदय। इसी सर्वोदय नामक पत्रिका को भी महात्मा गांधी ने बाद में प्रकाशित कर दिया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तथा अगर मैं लियो टॉलस्टॉय की बात करूँ, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित होकर दक्षिण अफ्रीका में लियो टॉलस्टॉय फोरम की भी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा लियो टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में कर दी गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर एक यहाँ पे पुस्तक आती है जिस पुस्तक का नाम है वार एंड पीस, ये वार एंड पीस नामक जो पुस्तक है इसके लेखक आपके हैं लियो टॉलस्टॉय। इस पुस्तक को भी महात्मा गांधी जी ने पढ़ा था। इस पुस्तक से भी महात्मा गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका देश में कर दी थी। अगर मैं लियो टॉलस्टॉय के बारे में चर्चा करूं तो लियो टॉलस्टॉय आपके रूस देश के थे। किस देश के थे दोस्त? तो ये आपके रूस देश के क्या थे? निवासी थे। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी दोस्त? तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा भी लियो टॉलस्टॉय से ली थी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। 1915 से लेकर 1948 तक के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब मैंने वीडियो शुरू किया था उसी टाइम मैंने आप सभी से चर्चा की थी कि मैं 1915 से लेकर 1948 तक के समय को गांधी युग बोला जाता है दोस्त। गांधी जी के द्वारा भारत में दिया गया पहला भाषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा भारत में दिया गया पहला भाषण वो कहाँ दिया गया था, तो आपको बताना है कि गांधी जी के द्वारा भारत में पहला भाषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता था। महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता था। वो सर्जेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया था, यानी क्या किया था? प्रेरित किया था। इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होने के लिए क्या किया था? तो प्रेरित किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं आगे, तो गांधी जी के प्रयास के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली तथा 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया दोस्त? तो 15 अगस्त 1947 को भारत
पूरी तरह से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। किससे आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। यानी गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा इस आज़ादी में दोस्त प्रयास रहा। इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। जिस समय 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी जी कोलकाता में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के लिए उपस्थित थे। मैं अगर चर्चा करूं दोस्त, 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, तो उस समय दोस्त बंगाल में वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो उन्हीं दंगों को, उन्हीं सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे बंगाल में, उन्हीं दंगों को ख़त्म कराने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पे उपस्थित थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 30 जनवरी 1948 को मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे गांधी जी की मृत्यु के बारे में। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नामक एक जगह है दोस्त, बिरला हाउस से जब महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, बिरला हाउस से प्रार्थना सभा में जा ही रहे थे कि रास्ते में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की क्या कर दी जाती है, तो महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी जी बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया दोस्त, तो महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगर मैं महात्मा गांधी जी के अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा करूं, तो महात्मा गांधी जी के अंतिम संस्कार के लिए उनकी अर्थी को सहारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा दिया गया था, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। अगर भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात की जाए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बाद में बने थे, उन्होंने ही गांधी जी की अर्थी को सहारा दिया था, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू जी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कुछ वक्तव्य कहा जाता है। और उनके द्वारा क्या कहा गया था दोस्त, तो उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उस टाइम कहा गया था जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु यानी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। अगर मैं आगे बात करूं, तो गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन चार्ल्स कोरिया द्वारा क्या किया गया था, तो इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया द्वारा तैयार किया गया था। अगर मैं गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन की बात करूं, तो इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं महात्मा गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। पहला तत्व है रघुपति राघव राजा राम, जिनका संबंध किससे है दोस्त, तो जिसका संबंध महात्मा गांधी जी से है। रघुपति राघव राजा राम, जिनका संबंध सीधा महात्मा गांधी जी से है। और अगर मैं इसके संगीतकार की बात करूं, यानी संगीतकार का मतलब ये होता है दोस्त कि जो रघुपति राघव राजा राम, जिसका संगीतकार की अगर मैं चर्चा करूं, तो इसके संगीतकार आपके थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर इसके क्या थे, तो इसके संगीतकार थे। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर आगे चर्चा करूं, तो बेसड़वे जन तो तेने कहिए जो महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन था। ये महात्मा गांधी जी का क्या था दोस्त, तो ये महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन था। इसके लेखक का नाम
की बात करूं, इसके लेखक के बारे में चर्चा करूं, तो इसके लेखक थे दोस्त आपके नरसिंह मेहता जी। कौन थे? नरसिंह मेहता जी। आगे बढ़ते हैं। बहुरूपी गांधी के लेखक, अगर मैं बहुरूपी गांधी के लेखक के बारे में बात करूं, तो बहुरूपी गांधी के लेखक आपके अनु चट्टोपाध्याय थे। क्या नाम था दोस्त? अनु चट्टोपाध्याय बहुरूपी गांधी के लेखक थे। अगर आगे मैं चर्चा करूं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, अगर मैं बात करूं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे आपके लुई फिशर। लुई फिशर इस के लेखक थे जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगर मैं आगे चर्चा करूं तो बीइंग गांधी के लेखक का नाम था दोस्त पारो आनंद। पारो आनंद जी जो थे वो बीइंग गांधी के लेखक थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। अगर मैं आगे चर्चा करूं द वर्ड्स ऑफ गांधी के लेखक कौन थे, तो वर्ड्स ऑफ गांधी के लेखक स्वयं महात्मा गांधी जी ही थे। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो महात्मा गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई जी के द्वारा किया गया था। एक पुस्तक लिखी गई है दोस्त, उस पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अगर मैं इसके अंग्रेजी अनुवाद की बात करूं तो इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई जी के द्वारा किया गया था। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे कि गांधी जी के द्वारा दिए गए कौन कौन से प्रमुख नारे हैं दोस्त, उसके बारे में भी यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। करो या मारो, करो या मरो, करो या मरो का नारा भैया महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो दोस्त, ये भी नारा आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। फिर अगला नारा है आँख के बदले आँख में तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आँख के बदले आँख में तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ये नारा भी आपका महात्मा गांधी जी का ही है। अशांति से शांति पैदा नहीं की जा सकती, यानी अशांति से शांति पैदा नहीं की जा सकती, यह वचन, यह नारे भी महात्मा गांधी जी के ही हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, ये बात भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बोली गई थी, यानी ये उनका क्या है, ये भी उनके द्वारा ही नारा दिया गया था। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नैतिक बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। यह विचार भी महात्मा गांधी जी के ही थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। महात्मा गांधी जी के बचपन से लेकर उनके संघर्ष के बारे में और उनके द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई हैं, ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है, ये बात भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बोली गई थी। पहले भी आपको अनदेखा करेंगे, पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे और फिर वह आपसे लड़ेंगे, फिर आप जीत जाएंगे। ये बात भी हमारे महापुरुष जिनका नाम है महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा ही बोली गई थी, यानी उनके द्वारा ही ये बात को भी बोला गया था। अगर आगे चर्चा करूँ यहाँ पे प्रेम संसार की सबसे बड़ी ताकत है, इसके बावजूद यह सबसे नरम चीज़ है। ये बात भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बोली गई थी। क्या कहा गया था दोस्त कि प्रेम संसार की सबसे बड़ी ताकत है। जो प्रेम होता है वो संसार की सबसे बड़ी ताकत होता है, और इसके बावजूद यह जो प्रेम होता है दोस्त, ये बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। एक देश की सभ्यता उसके नागरिकों के दिल में रहती है, यानी उस देश के नागरिक जैसे हैं
उस देश के नागरिकों की सभ्यता जैसी भी है वो यह बता देती है कि वह देश कैसा है, उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता को दर्शा देती है। यानी ऐसे समझ लीजिएगा, उस देश के नागरिक जैसे भी होंगे वो अपने देश का परिचय दे ही देते हैं अपनी सभ्यता को दिखाकर। यह बात भी गांधी जी के द्वारा ही बोली गई थी। मुझे धन सम्मान भारत का राज्य नहीं, सिर्फ भारत की आज़ादी चाहिए। ये वक्तव्य भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बोला गया था। तो ये थी चर्चा भैया महात्मा गांधी जी के बारे में। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको गांधी युग से संबंधित बढ़िया से समझ आई होंगी। हमारे महापुरुष जिनका नाम है महात्मा गांधी जी, इनके जीवन से आप काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ले सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इनके जीवन से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो चीज़ें आप अपने जीवन में लागू करिए जिससे आपका जीवन सफल हो सके, आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें और आप सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चल सके। तो हमें आशा और उम्मीद है। इसी के साथ हम अपनी बारी से देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।